हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आ चुका है आप लोगों की वार्षिक परीक्षा का पेपर का सॉल्यूशन, कक्षा 11वीं विषय हिंदी। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों को सेट ए करवा दिया, बी करवा दिया, अब बारी है सेट सी की। आज हम देखने वाले हैं सेट सी का पूरा सॉल्यूशन। सेट सी आपको पूरा हल करवाऊंगा। यहाँ पर A to Z क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे और रेडी हो जाइए सभी। अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा लीजिए और रेडी हो जाइए। कुछ प्रश्नों के जवाब आप लोगों को भी देना है ताकि आपके पेपर में आप बहुत ही अच्छे स्कोर कर पाओ और बहुत ही अच्छे अंकों से इस फाइनल पेपर में पास हो सको। चलिए प्यारे बच्चों, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। उससे पहले इस लाइव क्लास को अपने सभी भाई बहनों को आप शेयर कर दें। अपने क्लास के उन सभी दोस्तों को शेयर कर दो ताकि वे भी अच्छे से अपनी तैयारी कर लें। सभी को शेयर कर दो। जितने भी लाइव में जुड़ रहे हैं एक बार शेयर करके वापस आ जाइए। और लाइव में हमें आंसर देना है और आपके दोस्त का कमेंट भी आपको देखना है लाइव क्लास में कि वो कौन से प्रश्न का क्या जवाब दे रहा है। चलिए फ्रेंड्स, तो बिना देर के अब हम स्टार्ट करेंगे पहले प्रश्न से। गलती किसी प्रकार की करना नहीं है। पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर आप देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक पहला, अक्क महादेवी के नाम से अक्क कन्नड़ भाषा का शब्द है। इस शब्द का क्या अर्थ है, बताइए। जवाब देंगे सभी। माता होता है, पिता, बहन या पुत्री। अक्क शब्द का क्या अर्थ होता है, बताइए। कि क्वेश्चन ऐसे हैं बिल्कुल जान निकालने वाले। बताइएगा। सभी स्टूडेंट जवाब दीजिए लाइव में। और जो दोस्त हमारी लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं वे सभी कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा बहन। अगला प्रश्न देखेंगे। पतेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल चला। तो पतेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल चला, ये आपको बताना है। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा, बताइए। 1 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल। तो इसका आंसर क्या होगा, सभी जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 2.5 साल। अगले प्रश्न को देखेंगे। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो आप याद रख लीजिएगा। रचना के 3 बच्चे। रचना के कितने बच्चे थे, 3। अब उनका नाम क्या था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी स्टूडेंट क्लास हमारे 11th वाले जो अपना पेपर देने वाले हैं, कितनी तारीख को देने वाले हैं बच्चों आप, 5 फरवरी आप, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 3 फरवरी आपको पेपर देना है अपना हिंदी का। तो बताइए रचना के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए अभी तक बहुत कम बच्चे जुड़े हैं। आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है, शायद बहुत सारे बच्चों के पास नोटिफिकेशन नहीं गया है। तो आप एक बार शेयर ज़रूर कर दें। और आप चाहते हैं इसी प्रकार आने वाला डी सेट आपको मिले तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर करें, जिससे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है। तो देखिए शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। 2, 3, 5, 8। 3 हमारा आंसर हो जाएगा। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, जिसका नाम है अभिधा और लक्षणा और आपका आखिरी हो जाएगा व्यंजना। ये 3 प्रकार की अभिधा, लक्षणा, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छंद में अल्प विराम को क्या कहते हैं, बताइए। छंद में अल्प विराम को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो छंद में अल्प विराम को क्या कहते हैं, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अल्प विराम जो लेते हैं उसे हम यति कहते हैं। यति आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ले क्या होता है और यति क्या होता है, गति क्या होता है, तुक क्या होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इन सभी का
छंद में महत्व होता है, तो आंसर आपका यहाँ पर यति होगा। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती किसके द्वारा लिखा गया पाठ है? तो कवि त्रिलोचन के द्वारा लिखा है, मीराबाई ने लिखा है, कबीर ने लिखा है, इनमें से कोई नहीं। तो चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती ये पाठ लिखा है कवि त्रिलोचन ने। कवि त्रिलोचन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। एक भी क्वेश्चन यदि आपका गलत हुआ तो यहाँ से आपका 1 नंबर कटेगा। देखिए, कुआं की खुदाई का काम कहलाता है। देखिए, कुआं की जो खुदाई का काम है वो क्या कहलाता है? तो बच्चों वो कहलाता है चेजारो। चेजारो आपका आंसर हो जाएगा। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तंड मार्तंड आपका आंसर हो जाएगा। लिख के रख लीजिए, छपने वाले क्वेश्चन हैं पूरे के पूरे जो भी बताए जा रहे हैं। 2025 की परीक्षा 2025 3 फरवरी 2025 में छपने वाले पूरे क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। तो वे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, इन क्वेश्चनों को अच्छे से लगा लीजिए और अच्छे अंकों के साथ आप पास हो सकते हैं। मियां नसरुद्दीन मसीहा थे, तो मियां नसीरुद्दीन जो मसीहा थे वो किसके थे? नान भाइयों के या भाइयों के? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नान भाइयों के। नान भाई कहते हैं खाना बनाने वाले को, रोटी बनाने वाले को। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के आए शब्द कहलाते हैं। तो देखिए, उसे हम कहते हैं तत्सम शब्द। तत्सम आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तत्सम। वे स्टूडेंट देखिए, अभी भी बच्चे जुड़े नहीं हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है भैया, डी सेट जल्दी आने वाला है, सभी को शेयर कर दो। और ये शानदार और जानदार लाइव क्लास चल रही है आपकी वार्षिक परीक्षा के लेकर अपने हाथ में कॉपी और पेन जरूर रखें, और जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों के जवाब लाइव क्लास में आप अवश्य दें। क्वेश्चन है आपका 5वां, शब्द गुण के प्रकार हैं। तो शब्द गुण जो प्रकार होते हैं 2 होते हैं या 3 होते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, इंतजार कर रहा हूँ मैं आप लोगों का। बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, शब्द गुण के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 3। प्रसाद होता है, माधुर्य होता है और ओज होता है। ठीक है, प्रसाद, माधुर्य, ओज। कबीर की भाषा है, तो कबीर की जो भाषा है वो है सद्दुकड़ी। सद्दुकड़ी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम सत्यासत्य। प्रश्न नंबर 3 में हम देखेंगे सत्यासत्य। निर्मला पुतुल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छंद में गणों की संख्या 9 होती है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर असत्य। ठीक है, क्योंकि छंद में गणों की संख्या 8 होती है और ये कह रहा है 9 होती है, तो ये वाक्य हमारा सत्य है। अगला क्वेश्चन, गलता लोहा पाठ के लेखक शेखर जोशी हैं, तो गलता लोहा पाठ के लेखक शेखर जोशी हैं, ये बात आपका होगा सत्य। अगला क्वेश्चन, उपसर्ग किसी शब्द या शब्दांश के पहले प्रयोग होता है, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा सत्य। अगले प्रश्न को देखेंगे, वीर गाथा काल हिंदी पद्य साहित्य का प्रथम काल है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सत्य। ये भी आपका सत्य होगा। और अगला क्वेश्चन है, 9 2 11 होना मुहावरा है, तो इसका आंसर आपका सत्य होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम जोड़ी के रूप में। जोड़ी पूरी देखेंगे और पूरे नंबर यहाँ पर लेंगे। गलती किसी प्रकार की आपको करना नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलंकार को काव्य की क्या कहा है? आत्मा कहा है। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जहाँ वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास होता है, तो भैया वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। गलता लोहा पाठ शेखर जोशी ने लिखा है। व्यंजना शब्द शक्ति के प्रकार होते हैं, शाब्दी व आरती। काव्य की आत्मा कहते हैं रस को। इस प्रकार हमारी जोड़ी हो जाएगी और पूरे नंबर यहाँ से हमारे आएंगे। गलती किसी प्रकार की 1 नंबर कट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर हमारा बचा है 5वां।
और देखिएगा, आप लोगों को पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है। अगर पूरे 80 नंबर का पेपर छापना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना ही पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर आ चुका है आप लोगों के लिए प्रश्न नंबर 5वां। कविता का गांधी किसे कहा जाता है? देखिए, कविता का गांधी कहा जाता है जिसने आपके चैप्टर में पाठ लिखा है। पाठ का नाम नहीं बताऊंगा, उस व्यक्ति का नाम बताऊंगा जिसने लिखा है। भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा जाता है। अब बताइए, भवानी प्रसाद मिश्र ने आपकी पाठ्य पुस्तक में कौन सा पाठ लिखा है? बताइए, उस पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम क्या है बताइए। इंतजार कर रहा हूँ लाइव में सभी का। वो स्टूडेंट जो बहुत ही अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे हैं और जो हमारे ऐसे स्टूडेंट जो किसी कारण से नहीं पढ़ पाए हैं, तो आपको लाइव में देखना है कौन सा वो स्टूडेंट पढ़ने वाला जो क्या आंसर करता है इसका। अगर मैं बोलूँगा तो वो आंसर उसका सही है, तो आपको याद रखना है कि कविता का गांधी जो भवानी प्रसाद मिश्र है, उन्होंने कौन सा पाठ लिखा है। चलो देखते हैं, इंतजार करते हैं। मन्नू भंडारी द्वारा रचित रजनी मूलतः क्या है? देखिए, मन्नू भंडारी द्वारा रचित रजनी मूलतः क्या है, तो बताइए क्या है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा पटकथा। ठीक है, पटकथा आपका इसमें आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कुआं की खुदाई का काम कहाँ किया जाता है? देखिए, कुआं की खुदाई का काम कहाँ किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? रेगिस्तानी क्षेत्र में। रेगिस्तानी क्षेत्र में किया जाता है। रेगिस्तानी क्षेत्र में। दोहे में कुल कितनी मात्राएं होती है? तो दोहे में कुल 24 मात्राएं होती है। ध्यान रखिएगा, दोहे में कुल 24 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, मीरा ने अपना आराध्य किसे माना है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, मीरा ने अपना आराध्य श्री कृष्ण को माना है। श्री कृष्ण आपका उत्तर होगा। सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने कहाँ मिलते हैं? तो सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने कहाँ पर मिलते हैं? तो जैसे कि हम गुफाओं में, है ना, जैसे कि बात करें हम अजंता की गुफाएं, एलोवेरा की गुफाएं, चलो लिखा हुआ बताता हूँ इसका आंसर। इसका सीधा आंसर आप अपना क्या लिख सकते हैं? गुफाएं भी लिख सकते हैं, है ना, गुफाएं भी लिख सकते हैं आप। गुफाओं में ऐसा भी लिख सकते हैं, बात खत्म हो जाएगी सारी। ठीक है, कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। रस राज की उपाधि किस रस को प्राप्त है? तो रस राज की जो उपाधि प्राप्त है वो श्रृंगार रस को प्राप्त है। श्रृंगार आपका सही उत्तर इसमें हो जाएगा लास्ट वाले में। तो यहाँ पर इस प्रकार आपके 32 ऑब्जेक्टिव क्लियर होते हैं। चलिए, अब मैं बताता हूँ आप लोगों को सभी क्वेश्चन के हल। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आप, प्रश्न क्रमांक कौन सा? छठा वाला। निर्गुण भक्तिधारा की दो विशेषताएं बताइए और दो कवियों के नाम लिखिए। तो दो कवि निर्गुण भक्तिधारा के, निर्गुण के, ठीक है, निर्गुण के बताना है। तो एक तो जायसी हो जाएंगे, एक कबीर हो जाएंगे। जायसी और कबीर, जायसी कबीर निर्गुण भक्तिधारा के कवि हैं और इनकी दो विशेषताएं, इन्होंने बाह्य आडंबर का विरोध किया है और ईश्वर के प्रति अनास्था दिखाई है। ठीक है, ये निर्गुण भक्तिधारा की विशेषता हो जाएगी, ध्यान रख के सुन लीजिएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, नई कविता की दो विशेषताएं। तो नवीन प्रयोगों का प्रयोग किया है और क्षणवाद को महत्व दिया है, दो विशेषता इसकी हो गई। अभी मैं आपको एक एक प्रश्न का उत्तर देने वाला हूँ। कवि दुष्यंत कुमार लिखा हुआ भी देने वाला हूँ, चिंता न करें। भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है? और दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित देने वाला हूँ। हास्य रस की परिभाषा देने वाला हूँ। प्रबंध काव्य मुक्तक काव्य में अंतर बताने वाला हूँ। क्वेश्चन देख लीजिए पहले। शब्द शक्ति भी देने वाला हूँ। आधुनिक काल की दो विशेषताएं, चार विशेषताएं बताने वाला हूँ। छायावाद की बताने वाला हूँ। और भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? इन प्रश्नों को पहले आप देखें, आंसर आपको बिल्कुल लिखे हुए मिल जाएंगे 2 मिनट में। ठीक
ठीक है। यहाँ पर लता मंगेशकर के संगीत के बारे में आप क्या समझते हैं, सोचकर लिखिए। संवाद लेखन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। विज्ञापन लेखन से आप क्या समझते हैं। और यहाँ पर एक जीवन परिचय लिखना है, मतलब निम्न बिंदुओं के आधार पर रचनाएं, बाहुपक्ष, कलपक्ष और साहित्य में स्थान। मीराबाई का लिख दो या फिर भवानी प्रसाद मिश्र का, एक का करना है किसी का। यहाँ पर प्रेमचंद या कृष्णा सोपती का करना है, किसी एक का करना है। वही दो रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। यहाँ भाव पल्लवन करना है, चरित्र सबसे बड़ा धन है। या फिर दो मित्रों के बीच वर्तमान बेरोजगारी की समस्या पर संवाद लिखना है। दोनों में से एक करना है, भाव पल्लवन कर दो या संवाद। अब यहाँ पर आप पठित गद्यांश देख लो पहले, उसके बाद इन सभी के आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। जो स्टूडेंट हमारे जुड़ चुके हैं भैया, बाद में जुड़ रहे हैं, आप अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी क्लासमेट जो भी स्टूडेंट है, आपके दोस्त हैं, उनको ज़रूर शेयर करें। और क्लास इससे पहले आप लोगों को सेट ए करवा दिया था, बी करवा दिया था, और ये सी चल रहा है, डी आने वाला है, डी सेट आने वाला है। उन 4 सेटों में से आपका पूरा क्वेश्चन पेपर बनेगा, अच्छे से लगा लीजिएगा, ठीक है। डी आने वाला है, तो डी आपको तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सभी से कह रहा हूँ। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए जीवन उत्सव कब बनता है। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे पूरा, तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि जीवन उत्साह कब बन जाता है। उनका जीवन उत्साह जैसा बन जाता है, कब बन जाता है, तो ये देखिएगा, जो लोग हर क्षण उत्साह की तरंग में रहते हैं, उनके जीवन जीने की शैली मनोरम होती है। जो जीवन के हर खतरे को चुनौती समझकर झेलते हैं, तो इतना ही लिख सकते हैं, जीवन के हर खतरे को चुनौती समझकर झेलते हैं, उनका जीवन उत्साह बन जाता है। तो ये आंसर आपका पहला हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक होगा, तो इसका जो हो जाएगा, जीवन में समस्या से घबराना नहीं चाहिए, है ना, डटकर उसका सामना करना चाहिए, ये इसका शीर्षक हो जाएगा। जीवन का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर लिखा है, जीवन का अर्थ जोश, उत्साह, साहस, हिम्मत और जिंदा दिली है। ये तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका। मनुष्य का जीवन किस प्रकार सुहावना हो जाता है, तो नीचे पढ़ेंगे तो ये लिखा है, देखिए, यदि मनुष्य सोच ले कि उसे जीवन उत्साह, हिम्मत और जिंदा दिली से जीना है, तो फिर जीवन इतना सुहावना हो जाता है। उपर्युक्त गद्यांश का सारांश लिखना है, ठीक है, सारांश। तो इसमें आप इसमें से 2-3 लाइनें छांट कर लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित आपको भावार्थ लिखना है। तो ये देखिए, एक करी जानी, ये कबीरदास जी वाले पाठ से है, कबीर के पद पाठ है, कबीर ने लिखा है। सबसे खतरनाक, ये सबसे खतरनाक जो है पाठ का नाम है, और अवतार सिंह पास इसके कवि हैं। उसके बाद में संदर्भ प्रसंग अगला है गद्य खंड का। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वात्सलता हो, वो क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उसकी सहानुभूति प्रकट करता है। बड़ी तत्परता से आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई है। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। तो ये नमक का दारोगा पाठ से है, ठीक है, प्रेमचंद ने पाठ लिखा है। नीचे वाला देख सकते हैं, आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस पर काउंसिल में बेकानूनी कानून पास करते हुए कन्वोकेशन वृत्तता देते समय दिवाला निकाल दिया। और क्वेश्चन क्रमांक आपका 22वां, जिसमें मोहल्ले की सफाई करने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखना है। और यहाँ पर आपका निबंध है रूपरेखा सहित। निबंध में आपको स्वच्छ भारत अभियान, पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान के चमत्कार और वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता। अब देखिएगा, इनके आंसर देखिए, आप लोग निबंध 23वां प्रश्न आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, निबंध मैंने डाल रखा है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, 22वां क्वेश्चन मैंने डाल रखा है, ठीक है। बाकी संदर्भ प्रसंग भी आपके डले हुए हैं, देख सकते हैं आप। और इनमें से जो भी पाठ की प्लेलिस्ट है, संवाद लेखन है, ये कवि परिचय, लेखक परिचय, सारी ग्रामर, जो यहाँ क्वेश्चन दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारे प्रश्नों के आंसर दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। एक एक छंद की, अलंकार की, प्रश्नोत्तर की, शब्द शक्ति, शब्द गुण,
पूरा क्वेश्चन पेपर है जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर हो गया। डी सेट जल्दी ही आने वाला है। आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को पहुंचाना है। कुछ ही 1 से 2 घंटे में यदि इस वीडियो पर 1 से 2000 व्यूज़ आते हैं तो डी सेट आपको जल्दी ही मिल जाएगा। मात्र 1 के व्यूज़ इस पर होना चाहिए। 1 के व्यूज़ से अगर हुए तो डी सेट बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। अगर नहीं हुआ तो फिर थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि देखने की अगर उत्साह आपके अंदर नहीं है तो वीडियो फिर आपको स्लो मिलेगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। टारगेट है हमारा 1K का। जितनी जल्दी होगा उतनी ही जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए तो धन्यवाद, शेयर कर दीजिए सभी। धन्यवाद।